Students, so today we are reading a poem Laburnum Top written by the Tad Hughes. Okay, and this poem is taken from Hornbill of class 11. Okay, so first I will tell about the laburnum tree. So it is of leaves and that flowers that having that is of a yellow color. ओके सो उसका जो पेड़ पे जो है फूल हैं वो बहुत ही ब्राइट कलर के जो है येलो कलर के दिखाई देते हैं एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर जो है हमें जो है देखने को मिलते हैं. और जो है लेबरनम जो ट्री है दैट इज़ यू कैन से अमलतास का जो है पेड़ होता है, उसके जो है जो उस पर फूल होते हैं वो बहुत ही ब्राइट कलर के जो है येलो कलर के इसमें जो है हम देख सकते हैं. ठीक है. सो द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट ए फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन. सो फर्स्ट आई विल टेल यू स्टिल मीन्स दैट साइलेंट मीन खामोश, चुप. ओके एंड सीड्स बीज. सो हेयर what the here सितंबर में जो है कौन सा मौसम होता है दैट इज़ द ऑटम सीजन में जो है पत्ते जो है झड़ जाते हैं. ओके सो इन दिस स्टैंजा लेबरनम का जो ऊपर का जो ऊपरी हिस्सा है दैट वाज अ क्वाइट स्टिल, एकदम खामोश है. और जो है सितंबर के महीने में जो आफ्टरनून में है जो पीली रोशनी किसकी है, जो सनलाइट की है, इसके कुछ पीले हो रहे हैं, इसके जो पत्ते जो हैं कुछ येलो कलर के हैं, फ्यू लीव्स जो पीले हो रहे हैं, और ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसमें जो है उसके जो बीज हैं वो गिर रहे हैं. ओके सो देर इज़ टेलिंग अबाउट द ऑटम सीजन में क्या होते हैं, पत्ते गिर रहे होते हैं और जो उसके ऊपर जो फूल लगे हुए हैं दैट इज़ ऑफ द येलो कलर. और जो ये पेड़ है जो स्टार्टिंग ऑफ दिस इज़ कि वो बहुत ही शांत जो है लेबनम जो ट्री है बहुत ही शांत है. ओके एंड द गोल्डफिंच कम्स विद a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then slick as a lizard, and alert and abrupt, she enters the thickness, and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. So in this second stanza, first we will see the word meaning. Okay, so here goldfinch here. So this is a one type of a bird which sings. एक bird है that is of a yellow color. Okay, and twitching that is जो है हिलना. Okay, chirrup चहचहाना जो है साउंड की जो है साउंड होते हैं ना जो चिड़ियों की चहचहाती हैं, तो दैट इज़ ओके. एंड दिस इज़ अ स्लिक मीन्स थिन, बहुत पतली. लिजार्ड जो एक टाइप की जो है मीन्स छिपकली. ओके अलर्ट बहुत ही क्या है वो एक्टिव है. एरप्ट दैट इज़ जो है सडन एकदम. ओके दैट इज़ अ चिटरिंग्स दैट इज़ अ साउंड चहचहाना. ओके ट्रिम्योर कंपन. ओके ट्रेम्बल अगेन जो है कांपना. थ्रिल्स जो है बहुत ही खुश होना, उत्तेजना जो है देना. ओके सो इन दिस थ्रिल्स. ओके सो इन द सेकेंड स्टैंजा व्हाट हैपन, इन द सेकेंड स्टैंजा जो है टिल द गोल्डफिंच कम्स, मतलब जब गोल्डफिंच जो है चिड़िया जो है कि बहुत गाने गाती है ये भी, तो ये जब चिड़िया आती है गोल्डफिंच चिड़िया आती है और वो क्या करती है विद अ ट्विचिंग चिरप, वह हिलती हुई. ट्विचिंग मीन्स जो है ट्विचिंग हिलती हुई और जो है चहचहाती हुई आती है. चिरप मीन्स चहचहाती हुई आ रही है. एंड वह एकदम एंड सडननेस मैंने सडननेस एकदम से आती है. और एक टहनी जो है ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड, और वो एकदम से आती है और एक टहनी के सिर पर जो है वो एट द एंड मीन्स एक सिर के जो है ब्रांच के सिरे पर दैट शी सिट, वहाँ ब्रांच की जो है उस पर जो एंड के ऊपर जो है बैठ जाती है. देन स्लिक एज ए लिजार्ड, और वह एक छिपकली की तरह पतली वो और अलर्ट है मीन्स काफ़ी एक्टिव है.
और जो है काफ़ी जो वो क्या है, बहुत ही एक्टिव है। वो एकदम सडनली जो है जैसे एक छिपकली आती है ना, तो उसी तरह से गोल्डफिंच जो है उस पेड़ पे आ जाती है। सो शी एंटर्स द थिकनेस, और वो जो है थिकनेस, जो पेड़ काफ़ी घना है, तो वह टहनियों में जो है घुसती है। एंड मशीन स्टार्ट्स अप, एंड जो है चहचहाट, और जो है उसके पंखों की फड़फड़ाहट, और एक शोर की जो है एक मशीन जो है, दैट इज़ अ स्टार्टअप। जो जैसे ही वो आते हैं उसके बच्चे भी जो है चहचहाने लग जाते हैं, वो भी जो आवाज़ जो है करने लग जाते हैं। एंड ऑफ चिटरिंग एंड ट्रिमोर ऑफ विंग्स, जो है शोर की जो मशीन जो जैसे आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, और जो सारा जो जो ट्री है ना जो है कांपने लगता है। दैट ऑफ चिटरिंग एंड ट्रिमर्स ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, तो वो उसकी आवाज़ से जो है सारे जो है होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और वो सारा वृक्ष जो है कांपना शुरू कर देता है, उत्तेजित हो जाता है, बहुत ही चहचहाहट जो है वहाँ पर शुरू हो जाती है। एंड द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्री, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, यह उसके परिवार का इंजन है। बिकॉज वहाँ पर उसका जो है घोंसला है। सो वो जब वो वहाँ आती है तो पहले तो वो पेड़ बहुत ही शांत होता है, जैसे ही वो आती है अपने बच्चे को खाना खिला रही है सब कुछ, तो बच्चे भी चहचहाने शुरू हो जाते हैं, अपने पंख फड़फड़ाने शुरू हो जाते हैं, तो सारा वृक्ष जो है क्या हो जाता है, काफ़ी उत्तेजित हो जाता है। तो ये उसके परिवार का क्या है, ये एक जो है इंजन है। ओके, एंड she stalks is full, then flits out a branch and, showing her bared face identity mask, then with a airy delicate whistling, chirrup whisperings, she launches away towards the infinity, and the laburnum subsides to empty. Okay, stalks here, this stalks means filled करना, भरना। Okay, and flits out, that fly out, उड़ जाना। Okay, that is a mask wearing, that is a nakab। Okay, and eerie, that is a eerie means strange। Okay, delicate, that is a नाजुक। Okay, infinite जो है अनंत। Okay, we can say। Okay, and this is a subsides, that कम होना। Okay, in this stanza what happened, तो आपने देखा कि जो है फर्स्ट में जो है गोल्डफिंच जो है वहाँ आती है किस तरह से, और उसकी कंपैरिजन की गई है कि जो है लिजार्ड एकदम आ जाती है ना, तो उसी के साथ उसकी कंपैरिजन की गई है, वहाँ पर उसको बताया कि किस तरह से वहाँ शोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो यहाँ पर दिखाया जाता है कि वह इस इंजन को पूरी तरह से भरती है, मतलब पूरा शोर शराबा हो जाता है, सी स्टॉक्स इज फुल। तो उसके बाद फिर वह उड़कर टहनी के कोने पर बैठ जाती है। शी फ्लर्ट्स आउट, उड़ के फिर से वो टहनी पर जो है लास्ट जो है फिर से कोने पर जो है बैठ जाती है, और शोइंग हर बियर्ड फेस, और वह अपने चेहरे के धारी वाल, उसके जो चेहरे पर, वैसे तो वो येलो कलर की है, देयर इज अ कंपैरिजन कि जो पेड़ है लेबनम दैट इज ऑल्सो ऑफ येलो कलर, और जो है ऑटम सीजन के बारे में बताया गया है, तो उस टाइम पे पत्ते भी येलो हो जाते हैं, तो सारा ट्री येलो हो गया। और जो ये जो गोल्ड फिंच जो है जो बर्ड है दैट इज ऑफ ऑल्सो येलो कलर, लेकिन जो उसका फेस है उस पर थोड़ा सा जो है ब्लैकनेस है, धारी वाली पहचान से है जो उसको जो है उस पेड़ से थोड़ा सा अलग दिखाती है। तो देन विद एरी मीन्स, सो दैट इज़ अ स्ट्रेंज, तब वह बहुत ही स्ट्रेंज एक नाजुक चहचहाती हुई आवाज़ से जो है पूरे आकाश की तरफ जो है वो फिर से जो है उड़ जाती है, और लैबरनम फिर से जो है शांत जो है पेड़ हो जाता है। सो इन दिस वे तो यहाँ पर ये दिखाया गया कि स्टार्टिंग ऑफ योर पोएम और जो लास्ट में जो है पेड़ क्या है आपका शांत है। सो ठीक है, तो ओनली द मिडल सेकंड जो है स्टेंजा में जो है आपको बीच वाले स्टेंजा में जो है वहाँ पर शोर शराबा है, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा में जो है क्या है, पेड़ एकदम शांत हो जाता है। नाउ कम टू द poetic device। Okay, so first come to this first one। Okay, first one, so there is a similarity here, we first come to this, so there is a literally device, so there is a no rhyming scheme, free verse है इसमें, कोई rhyming scheme नहीं है। Okay, so first come to the alliteration, so here is the first alliteration। So alliteration is the repetition of the consonant sound at the start of two or more
consecutive words. Okay, so first look at this alliteration first. So alliteration we will see in this first, this s and this s sound is very prominent here, so this is the alliteration. Okay, and come to the second, September, this is the sunlight, you can see this is the again alliteration. Okay, silent and still, this is the assonance. Assonance is what? When there is a repetition of the vowel sound in the starting of the word, middle of the word, or the end of the word. So I said word is here, so this is the what? Assonance sound. And next look at this enjambment. Enjambment is what? When there is a no punctuation mark in the first. So look at this, the laburnum top is silent, quite still. So this first line is there is a no punctuation mark there, this is continue with the second one, so there is a enjambment. Okay, so come to the second. Here the goldfinch comes with the twitching chirrups. So here first we will see, here there is a, we will see the, here onomatopoeia, onomatopoeia, that is the what? Onomatopoeia is what? That there is a sound, uses of the sound words, means sound के जैसे ये है कू की करना, ची करना, तो means where this type of sounds are here, that is called onomatopoeia. So here look at this, there is sounds we will see here. First come to this chattering, first is here, look, this is the trillings, trilling is a sound. Okay, that is a कू की आवाज जो है करते हैं ना, so that is okay. So again we will see so we will see this chattering sound, so this is the onomatopoeia. Okay, that is the sound used in this. Okay, now come to the alliteration. Alliteration is the what? Again is the repetition of the consonant sound at the start of two or more consecutive words. Okay, so here we will see in the second s sound, suddenness, startle. So this s sound is here, that is very prominent here. So this is the alliteration. Assonance, assonance is what? That is the that the repetition of the word, that is the starting of the word or middle or the at the end of word. So here we will see till, goldfinch and twitching chirrup. Here I sound is very prominent here, so this I sound is very prominent, this is the assonance. Okay, and here we will see the example of simile also. Simile means what? When we are making the comparison between two. So here we for the simile we use word as and like. Okay, so where we will see this as and like, that is a simile, and here we will see where it is then slick as. Then slick means there is a comparison, that is a comparison of the goldfinch with lizard. तो जिस तरह से वो भी चुपचाप आती है ना, तो उसी तरह से गोल्डफिंच की जो है यहाँ पर कंपैरिजन की गई है. सो दैट इज द सिमिली हियर यूज्ड. ओके, सो अगेन वी विल सी दिस and again we will see metaphor. Metaphor is what? Again there is a comparison, but here we are not used word as and like here. Okay, so this is the here we use machine, that is a compare between a machine, that is a here machine that is used because there is a next, so there is a comparison between that. That next is like a machine, तो वो startup हो जाते हैं. So this is the metaphor here. Okay, so again we will come to, again there is a compare किया गया है engine को next के साथ. Okay, so we will see here in this next stanza come. She stalks its full, then flits out to a branch. So here again
Again, word that is a device, onomatopoeia is used. Onomatopoeia जो है onomatopoeia, that is word is used here. Again I will say that use of the sounds words. Okay, so whistling, here you will see whistling, chirrups, whispering means यहाँ पर जो है साउंड whistling हो रही है, चहचहाट हो रही है, whispering जो है थोड़ी फुसफुसाहट हो रही है. So that is the onomatopoeia. Okay, and next come to the alliteration. Alliteration we will see where alliteration. Alliteration is where we will see here again what the when there is a repetition of the consonant sound. Okay, that is a repetition of the consonant sound at the start of two or more consecutive words here. So here we will see this wh and whispering here. So wh sound is here, so this is the alliteration. Okay, again see assonance, you can also see here it, I, is. Here listen this sound. Okay, so she chalks, it, flat, I sound is here. Okay, her blade face identimas. Okay, so airy, delicate, whistling, chirrup, I. So here I sound is very prominent. This is the assonance. Okay, come to the enjambment here. So first look at the enjambment. What is the enjambment? When there is a no full stop in the first line, that is a continue to the next one, that is a enjambment. So where we will see there, and there is no punctuation mark here, no punctuation mark, this is continue with this, and this is continue with this. Okay, and this is continue with this, and here is the enjambment here. Okay, so in this we will have seen this poetic device, and we come to the end of this poem. Okay, thank you.